हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज की क्लास आपकी नई क्लास 12 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर से आरंभ कर रहा हूँ। ये क्लास ग्राफिकल सॉल्यूशन जो आप कक्षा 9 से 10th 11th पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन। तो बात करते हैं ग्राफ। ग्राफ एक साधारण भाषा का शब्द है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के इंटर रिलेशन को डिपिक्ट करता है, बताता है। ग्राफ के अंदर दो वेरिएबल के रिलेशन को या फंक्शन को जब हम बनाते हैं तो उसमें मुख्य रूप से दो तरह के वैल्यूज आपको दिखाई देती हैं। एक लाइंस दिखाई देती हैं आपको, वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और कर्व लाइन भी हो सकती है। और दूसरा इनइक्वेशंस और इनइक्वालिटीज। तो पहले तो ग्राफ की नज़र से दोनों में क्या फ़र्क है। लाइन या इक्वेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फंक्शन के नियमों का पालन करते हुए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है, इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट यू कैन से which satisfy the given functions और given rule। जबकि इनइक्वेशन ग्राफ के हिसाब से देखा जाए तो ये एक रीजन को डिपिक्ट करती है। जैसे कोई लीनियर इनइक्वालिटी है और लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन पे वो सारे पॉइंट्स होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते होंगे, उनका कोई एरिया नहीं होगा। जबकि इनइक्वेशन हमेशा अनबाउंडेड रीजन को या अनबाउंडेड एरिया को रिप्रेजेंट करता है। यदि हमारे पास कई इनइक्वेशंस हों तो हमारे पास बहुत सारे शेडेड रीजन्स मिल जाएंगे, जिसको हमने 11th क्लास में पढ़ा था। और उनसे संभव है कि हमारे पास एक बाउंडेड रीजन मिले जो इनक्लोज रीजन है। ये भी हो सकता है कि उससे एक अनबाउंडेड रीजन मिले लेकिन उसके कुछ कॉर्नर पॉइंट्स हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मिलकर के एक शेप हो, अनबाउंडेड भी हो सकता है। ये दोनों चीज़ें मैथमेटिक्स में ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए काम आती है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है संभावित सबसे अधिक और संभावित सबसे कम। तो इसी एप्लीकेशंस पर हमारा जो ये चैप्टर है वो बेस्ड है। तो मैं दोबारा से इसकी जो शब्दावली है उसको पहले बताता हूँ और उसके बाद उन सब शब्दावलियों से मिलकर के जो मैथमेटिक्स बनेगा उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसी भी बिजनेस, कमर्शियल एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के अल्टीमेटली दो ही उद्देश्य होते हैं। या ये कहें कि हम डेली लाइफ से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर जो कमर्शियल एक्टिविटी है उसको हम दो ही पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, हमारे प्रॉफिट या रिवेन्यू को मैक्सिमाइज करना। दूसरा, हमारी कॉस्ट या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना। हमेशा किसी भी रियल लाइफ प्रॉब्लम के यही दो उद्देश्य है, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट और रेवेन्यू
और मिनिमाइज द कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन वैल्यू। डेफिनेटली जब हम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो ग्राफ हमेशा दो वेरिएबल्स को डिपिक्ट करता है जिन्हें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहते हैं। तो हमारे पास ग्राफ की हेल्प से हम इस टाइप के प्रॉब्लम्स को, उन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जिसके दो वेरिएबल हों। इन वेरिएबल्स को हम डिसीजन वेरिएबल्स कहें। और जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको इस रिलेशन के साथ, इन डिसीजन वेरिएबल के साथ जो भी रिलेशन उसका होगा, उस रिलेशन को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शंस कहेंगे। अब किसी भी डिसीजन वेरिएबल और ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से देखा जाए तो हर बिजनेस में, हर काम में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का हो, चाहे वो अन्य किसी से रिलेटेड हो, डाइट प्रॉब्लम हो, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस जरूर रहती है। जैसे मान लीजिए मैं एक बिजनेस खोलना चाहता हूँ और मैं वहाँ पर 2 आइटम सेल करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं कि हम बुक्स और नोटबुक्स सेल करते हैं। बुक्स की कुछ कॉस्ट है अराउंड 100 रुपीज़, नोटबुक की कॉस्ट है 30 रुपीज़। ठीक है, तो अब बुक्स और नोटबुक से मैं चाहूँगा कि मुझे जो उसकी सेलिंग प्राइस है, सेल करके मैक्सिमम रेवेन्यू या मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो जाहिर सी बात है, इसके लिए मुझे कुछ चीज़ों पर मैक्सिमाइज करने के लिए कुछ मेरे सामने लिमिटेशन जरूर है, बाधाएं जरूर हैं। जैसे मेरे पास बुक्स और नोटबुक्स रखने के लिए कितना स्पेस अवेलेबल है, एक सीमा होगी। ऐसा नहीं कि मैं सारे हिंदुस्तान की किताबें खरीद कर, कॉपियाँ खरीद करके अपने पास रखूँ, संभव नहीं है। स्पेस की प्रॉब्लम है। उनकी जो कॉस्ट है उसको लेकर के कुछ मनी, कितना पैसा मेरे पास, कितनी पूंजी है मेरे पास, उसकी भी बात हुई। तो इस प्रकार कितना टाइम उस शॉप को किया जाएगा, क्या उसके साथ लागत, एसोसिएटेड लागत होगी। तो इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं, इन सभी को हम लिमिटेशंस कहते हैं आम भाषा में, और गणित की भाषा में इसको कंस्ट्रेंट्स कहा जाता है। और इन कंस्ट्रेंट्स की लिमिट में रहकर इन डिसीजन वेरिएबल के साथ हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, या कॉस्ट के लेवल पे देखा जाए तो मिनिमाइज करते हैं। इसी को हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं। मैं लीनियर प्रोग्रामिंग की जो डेफिनेशन है उसे पढ़ रहा हूँ एक बार। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज वन दैट इज कंसर्न्ड विथ फाइंडिंग द ऑप्टिमल वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ ए लीनियर फंक्शन दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स x and y, subject to the condition that the variables are non-negative. I repeat, the subject to the condition that the variables are non-negative, क्योंकि रियल लाइफ में कभी भी कुछ नेगेटिव नहीं होता। Satisfy a set of linear inequalities called constants.